बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से रूस का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रूसी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। दोनों रहनुमा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने में मावन साबित होगा। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है कि अमेरिकी रूसी सदरों की मुलाकात का ठोस मंसूबा नहीं। तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर जो बाइडन प्यूटन मुलाकात से मुतल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अमेरिकी और रूसी सदर ज़रूरत पड़ने पर कॉल या मुलाकात करने का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के मामले पर सफारती राब्ते फ़ाल हैं। रवां हफ्ते रूसी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। वाज़ेह है कि इससे पहले अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी ने बयान जारी किया था कि अमेरिका हमला न होने तक सफारतकारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सदर जो बाइडन ने असूली तौर पर सदर प्यूटन के साथ मुलाकात को कबूल किया है, लेकिन अगर हमला होता है तो रूस को बहुत जल्द संगीन मसाइल का सामना करना होगा। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के इम्कानात की इतलात हैं। वाशिंगटन का कहना है कि यूक्रेन में अगवा और तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत का कहना है कि मशरकी यूक्रेन में खुद साख्ता डोनेट्स्क और लुहानस्क अवामी जमहूरिया से 60,000 से ज़्यादा पनाहगज़ीन गुज़िश्ता हफ्ते हुकाम की तरफ से जारी करदा इनखला के अहकामात के बाद रूस में दाखिल हुए हैं। फैटफ इजलास से कबल पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपगेंडा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान जल्द FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारतीय ज़राए इब्लाग ने एक मरतबा फिर से झूठी खबरें देना शुरू कर दी। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में कोई ना कोई नया प्रोपगेंडा करता रहता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को हमेशा ही मुंह की खाना पड़ी है। ऐसे ही एक मरतबा फिर से फैटफ इजलास से कबल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगेंडा शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में 21 फरवरी से 4 मार्च तक होने वाले FATF के इजलास से कबल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जाली खबरों की मुहिम एक बार फिर जोरों पर है। पाकिस्तान में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। PPL ने सूबा सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। मोहर 1 कुएं से योमिया 14.3 MMSC FC गैस मिलेगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के लतीफ बलाग मोहर 1 पर गैस दरियाफ्त कर ली। कंपनी की जानिब से जारी आलामिये में कहा गया है कि लतीफ बलाग मोहर 1 कुएं की 12,111 फीट गहराई तक खुदवाई की गई, जिसमें योमिया 14.3 MMSC FD गैस मिलेगी। अलामिये में कहा गया है कि लतीफ मोहर 1 की दरियाफ्त ज्वाइंट वेंचर का नतीजा है। दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई की जरूरत को बेहतर बनाने में भी खासी मदद मिलेगी। यूक्रेन तनाज़ात जंग के बादल बरकरार। यूक्रेन के महाज पर जंग के बादल बरकरार हैं। रूस ने अपनी 75% फौज यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर दी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रूस की 160 बटालियंस में से 120 बटालियंस यूक्रेन की सरहद के करीब है, जबकि 500 के करीब लड़ाका और बमबार तैयारे भी यूक्रेन की हदूद में मौजूद हैं। उधर रूस और बेलारूस ने फौजी मशकों में तोसी का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक की फौजी मशकें एतवार को ख़त्म होना थी, लेकिन अब जारी रहेंगी। बेलारूस के सदर का मजीद कहना था कि मशरकी यूक्रेन की सूरत हाल के पेश नज़र मशकों में तोसी की गई है। रूस 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की मंसूबाबंदी कर रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की मंसूबाबंदी में मसरूफ़ है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि तमाम निशानियां साबित करती हैं कि रूसी मंसूबा कुछ हवास में शुरू हो चुका है। इंटेलिजेंस से पता चला है कि रूस एक हमला करने का इरादा रखता है जो यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ को घेरे में ले लेगा।
कतर में गैस बरामद करने वाले ममालिक का अहम इजलास आज होगा। दोहा कतर की मेजबानी में गैस बरामद करने वाले 11 बड़े ममालिक के फोरम का अहम इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी दोहा पहुंच गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले की सूरत में यूरोप को गैस के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बायस गैस बरामद करने वाले 11 बड़े ममालिक की तंजीम GECF का अहम इजलास आज से शुरू हो रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी के बाद ट्रुथ यानी सच्चाई के नाम से अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर डोनाल्ड ट्रंप के मुश्तिल हामियों के हमले के बाद ट्विटर और यूट्यूब ने साबिक सदर का अकाउंट हज़फ कर दिया था। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म्स ने इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर अपने हामियों को उकसाने के लिए इश्तियाल अंगेज पोस्टें करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर साबिक सदर ने अपनी सोशल मीडिया ऐप लाने का ऐलान किया था। ईरानी पार्लियामेंट में मुल्क के दोबारा जोहरी मुआहदे में शामिल होने से मुतल्लिक शराइत कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पार्लियामेंट में जोहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने के मामले पर बहस हुई। ईरानी मीडिया ने मजीद बताया है कि ईरानी पार्लियामेंट के 250 अरकान का शराइत पर मबनी मुश्तरका बयान जारी हुआ है, जिसके मुताबिक तमाम अमरीकी पाबंदियों का खात्मा मुआहदे की शराइत में शामिल है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीका यूरोपीय ममालिक के बहाल शुदा जोहरी मुआहदे से निकलने की जमानत भी शामिल है। इसी तरह अमरीका यूरोपीय ममालिक के यकतरफा पाबंदियों के निज़ाम को मुतहर्रिक न करना भी शराइत का हिस्सा है। अमरीकी सफारतखाने ने रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक मास्को में अपने शहरियों को हमले से मुतल्लिक वार्निंग जारी कर दी। मास्को में अमरीकी सफारतखाने का कहना है कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है। मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। मौसम का हाल बताने वाले मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मंगल से जुमेरात के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पीर की रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल हो गया है। दूसरी जानिब NDMA ने बारिश से मुतल्लिक तमाम मुतलका अदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इकदामात की हदायत कर दी। तर्जुमान NDMA का कहना है कि मुतलका अदारे मुसाफिरों और सयाहों को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखें। रूस और यूक्रेन की कशीदगी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में लाइव शो के दौरान यूक्रेन के सहाफ़ी ने रूसी सियासतदान पर हमला कर दिया। यूक्रेन के टीवी शो पर रूसी सियासतदान को रूस का मौका बताने के लिए मदऊ किया गया था, जिसमें दोनों ममालिक में जारी कशीदगी और मुमकिना हमले पर बातचीत जारी थी। इसी बहस के दौरान लाइव शो पर ही यूक्रेन का सहाफ़ी आपा खो बैठा और रूसी सियासतदान को मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। बरतानिया कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने को तैयार, अब आइसोलेशन की भी ज़रूरत नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना पाबंदियां ख़त्म करते हुए कोरोना के साथ जीना नामी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। बरतानिया में अगले हफ्ते से कोरोना में मुब्तला अफराद को कानूनी तौर पर आइसोलेशन अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना के साथ जीना मंसूबा शुरू होने के बाद टेस्टिंग की शरह भी कम होने का इम्कान है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कानूनी पाबंदियों का खात्मा लोगों की आज़ादियों को महदूद किए बगैर अपने तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ले जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एहतियात को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मगर अब वक्त है सबका एतमाद बहाल किया जाए। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।